हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्रदर्स ट्रेडिंग एकेडमी में। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू फॉर फ्राइडे यानी कि 18th ऑफ जून के लिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एक हमें गिरावट दिखती है उस चार्ट को देख करके, वैसा ही सेम वही हुआ है। लेकिन निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने जो डाउन मूव दी है वो एक गैप के साथ दी है, यानी कि आपको ट्रेड करने का मौका वहां पे नहीं मिला है। तो वो डाउन मूव या गैप डाउन कैसे आया, यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं लास्ट कल के सेशन में डाउ में एक गिरावट आई थी, यानी कि वो वहां पर एक इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला था। तो उसके चलते वहां पर इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो इंटरेस्ट में चेंज आने वाला है 2024 में, जो बात चल रही थी कि 2024 तक इंटरेस्ट में चेंज करेंगे, वो अब 2023 तक लाने की बात कर रहे हैं, जिसके चलते मार्केट ने थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे डाउ इतनी ज्यादा उसने गिरावट नहीं दी है, यानी कि अभी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है, अभी कोई भी डाउन मूव या अप मूव नहीं है। तो बात करते हैं निफ्टी को लेकर के। तो निफ्टी एक्शनल में अभी मुझे कहां पर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए पोजिशनली। तो अगर मुझे पोजिशनली सेलिंग करनी है तो मैं 15,630 के नीचे अगर मुझे क्लोज मिलता है तभी मैं बाय करूंगा, सॉरी सेल करूंगा। जैसा कि मैं लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन से बोलता हुआ आ रहा हूं कि 15,650 के नीचे मुझे अगर क्लोज मिलता है तो ही मैं सेल करूंगा। वैसा ही चलता हुआ आ रहा है, अभी एक शैडो बनाता है नीचे से, वहीं से ही रिजेक्शन लेके अप साइड पे आ जाता है। अब बात करते हैं, अगर मुझे बाय साइड के लिए देखना है तो पोजिशनली मैं कहां पर बाय कर सकता हूं। 15,900 के ऊपर अगर मुझे मिलता है तो ही मैं इसको बाय करूंगा, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पर अगर 15,900 मिलता है तो मैं उसको बाय करूंगा। जो मेरा टारगेट होगा वो पहला टारगेट 16,000 का होगा। अगर 16,000 को क्रॉस करता है तो फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं अब निफ्टी इंटरनल को लेकर के। तो निफ्टी इंटरनल्स में अभी हमें क्या दिख रहा है, आप अगर देखेंगे तो अभी भी मुझे निफ्टी इंटरनल्स को देख करके एक बेरिशनेस दिखती है, यानी कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। अगर आप लास्ट डिसेंडिंग ट्रायंगल जो लास्ट में एक थोड़ा सा ऊपर आने की निफ्टी ने कोशिश करी, लेकिन सेम वही ट्रेड लाइन से ही ये डाउन साइड पे आ गया फिर से। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको जूम करूंगा तो यहां पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी मुझे ब्रेकडाउन दिखता है, जो कि ये एक लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर एंड देन राइट शोल्डर, और इसके नीचे इसने यहां पे मुझे ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है तो मैं कहां पर बाय कर सकता हूं या कहां पर सेल कर सकता हूं। फर्स्टली मैं अभी बाय साइड के लिए नहीं देख रहा हूं, कब तक नहीं देखूंगा, जब तक 15,755 के ऊपर आकर के ये ट्रेड नहीं करता है तब तक मैं यहां पे अभी बाय साइड के लिए नहीं देखूंगा। अगर फिर भी मुझे बाय साइड में ट्रेड मिलता है तो 15,755 के ऊपर अगर जाता है तो मैं इसको बाय करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स का डाउन साइड पे होगा। फर्स्ट टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 15,825 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। देन सेकंड टारगेट 15,860 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। और जो मैं सेल साइड की पोजीशन बनाने की सोच रहा हूं, तो मैं इंट्राडे में कहां पर इसको कौन से लेवल ब्रेक करे तो मैं सेल कर सकता हूं। 15,647 के नीचे अगर निकलता है तो मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा 43 पॉइंट्स का अपसाइड पे, यानी कि 15,690 का। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो 15,600 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, यानी कि 47 पॉइंट्स का। और सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 15,530, यानी कि उसके नीचे मुझे सीधा 70 पॉइंट्स नीचे ही सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद एक शार्प फॉल आ सकती है जैसे ही 15,600 ये ब्रेक करता है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी एक्सटर्नल को लेकर के। तो बैंक निफ्टी में भी सेम मुझे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल, जहां पर एक रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ था, उसका एक ब्रेकडाउन मिला है। ये जिस अप मूव के बाद ब्रेकडाउन दिया है, तो यहां पर मैं एक सेल साइड की पोजिशनली बना सकता हूं। जो मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए वो मेरा पोजिशनली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैं 300 पॉइंट्स का ही लेकर के चलूंगा, यानी कि मोर देन 1% में नहीं लेकर के चलूंगा। जो मेरा पोजिशनली अभी टारगेट निकल के आ रहा है 34,165 के अराउंड, मेरा पोजिशनली डाउन साइड के लिए टारगेट निकल के आ रहा है। अदरवाइज अभी मैं बाय साइड के लिए कुछ इसमें नहीं देख रहा हूं, जब तक ये 35,070 के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है डेली चार्ट में, तब तक मैं अभी सेल ऑन राइज ही करूंगा इसमें। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंटरनल्स को लेकर के। तो बैंक निफ्टी इंटरनल्स में भी सेम आपका कुछ निफ्टी जैसा पैटर्न बन रहा है, यानी कि
एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कल ब्रेकडाउन था। अगर मैं इसको शोल्डर, ये हेड और ये शोल्डर लेता हूं तो एक ब्रेकडाउन इसने कल के सर में ही दे दिया था, जिसका आज एक गैप डाउन के साथ इसने ओपन किया। वैसे ही सेम अगर मैं इसको स्लांट में ना लेकर के सीधा लेता हूं तो सेम वही पैटर्न, यानी कि एक शोल्डर देन हेड एंड देन शोल्डर, इसका ब्रेकडाउन मुझे यहां पे देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको पोजिशनली भी इसको कैरी कर सकता था, अदरवाइज आप कैरी नहीं कर पाए हैं या आपको अभी भी इंट्राडे ट्रेड लेना चाहते हैं तो आपको जो है डाउन साइड में 34,400 जब डाउन साइड में निकलेगा तभी आपको सेल करना है। जो आपका टारगेट निकल के आएगा सीधा 34,170 के अराउंड आपका टारगेट निकल के आएगा। कैंडल क्लोज होगी जब 34,400 के नीचे, और आप स्टॉप लॉस जो आप लेके चलोगे इसमें 150 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लेके चलोगे। अगर आपके सेल्स प्राइस से 150 पॉइंट या 100 पॉइंट नीचे आ जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस उसके अकॉर्डिंग ट्रेल करते रहेंगे ताकि आप अपने प्रॉफिट को सेव कर सके। अदरवाइज आपको बाय साइड पे अगर अप मूव मिलती है यहाँ पे तो आपको जो बाय करना है 34,918 के ऊपर आप बाय करोगे। आपका जो फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा 35,070 के राउंड का आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। जो आप स्टॉप लॉस लेके चलोगे वो आप अराउंड 100 पॉइंट्स का लेके चलोगे, यानी कि 34,800 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके चलोगे। और जो आपका सेकंड टारगेट निकल के आएगा 35,197 तक ये जा सकता है। और उसके बाद अगर निकलता है तो 35,400 का हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है, सॉरी रेजिस्टेंस निकल के आता है अपसाइड के लिए। तो वहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं अगर आप बाय साइड की पोजीशन आपने बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के लिए स्टॉक लेके आया हूं, यानी कि आप इंट्राडे में कहां पर बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं, तो फर्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं एसीसी सीमेंट। यानी कि आज नेगेटिव मार्केट में भी जैसा कि आप देखोगे थोड़ा सा इसने परफॉर्म किया है, अच्छा खासा परफॉर्म किया है, यानी कि 1% के आसपास पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे देखने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मुझे ब्रेकडाउन मिलेगा तो मैं सेल साइड पे भी इसमें पोजीशन बनाऊंगा। तो मैं अगर बाय साइड पे जो पोजीशन बनाने वाला हूं 2049 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2042 का छोटा सा स्टॉप लॉस में लेके चलूंगा, और जो मेरा टारगेट निकल के आएगा 2062 का, यानी कि लगभग 13 पॉइंट्स का मेरा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा। अगर ये आपका 2062 क्रॉस करता है तो इसमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, यानी कि उसके बाद 20 से 25 पॉइंट और अपसाइड में लेके जा सकता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज करना चाहिए ऐसे टाइम पे ताकि आप बड़े प्रॉफिट छोड़ ना पाओ। तो अगर मैं स्टॉप लॉस सेल साइड के लिए पोजीशन बनाऊंगा तो अगर मुझे सेल साइड में इसमें मिलता है तो 2037 के नीचे अगर आएगा तो मैं इसको सेल करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 2042, यानी कि ओनली ऑन 5 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहने वाला है इसके लिए सिर्फ। और जो मेरा टारगेट निकल के आएगा 2024 का मेरा टारगेट निकल के आएगा, यानी कि लगभग 13-14 पॉइंट्स के राउंड का मेरा 13 पॉइंट्स के राउंड का टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा। जो मैं सेकंड स्टॉक के लिए बात करने वाला हूं वो है बजाज फिनसर्व। तो बजाज फिनसर्व में भी मुझे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो मैं यहां पर जो बाय करना चाहूंगा तो अगर मुझे बाइंग साइड पे पोजीशन मिलती है तो मैं बाय जो करूंगा इसमें 11923 के ऊपर अगर मुझे मिलता है तो मैं इसको बाय करूंगा। जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्स 100 पॉइंट्स का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी कि 11833 के अराउंड आपका मैं स्टॉप लॉस लेके चलूंगा। जो मैं फर्स्ट टारगेट लेके चलूंगा 12084, यानी कि लगभग 150 पॉइंट का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट जो मैं लेके चलूंगा 12164 का मेरा सेकंड टारगेट होगा। अगर मुझे इसमें सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं जो सेल करने वाला हूं 11747 के 45 के नीचे इसको सेल करूंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस इसके लिए निकल के आ रहा है 11833 का मेरा सेम वही स्टॉप लॉस निकल के आएगा, तो मैं ये स्टॉप लॉस रखूंगा। और जो मेरा टारगेट निकल के आएगा 11537, यानी कि लगभग 200 पॉइंट का डाउन साइड पे टारगेट मुझे मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो है www.brotherstradingacademy.com, जो कि आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9560545015। तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।